आज का मुद्दा है, आज का मुद्दा धान घोटाले पे है कि जो एक आज तक का हम किसानी का अगर माने एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और जिस पे सरकार नकेल नहीं लगा रही है, और वो बड़ा सुनियोजित संगठित भ्रष्टाचार है। और बड़ी बात ये है कि उसमें कुछ कहीं से ढूंढ के नहीं लाना, सरकार के पास रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में ही भ्रष्टाचार है। तो हम बात करें कि जो धान घोटाला है इसमें कृषि कल्याण विभाग, मंडी बोर्ड प्रशासन, खरीद एजेंसियां, आड़ती, ये सभी शामिल हैं। कृषि एवं कल्याण विभाग ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल चलाया कि हरियाणा के किसानों का धान जो फसल है वो खरीदी जाए और बाहर के की किसी की ना खरीदनी पड़े और हरियाणा के किसी की बचे ना, तो उन हरियाणा के किसानों को पूरा उसका लाभ मिले, ये उस पोर्टल का मतलब था। लेकिन यही पोर्टल जो है आज भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण बन गया। और वो बड़ा कारण इसलिए बन गया, एक बड़ा गजब की बात जो सामने आई है कि इस बार 4,83,897 किसानों ने पोर्टल करवाया और कुल जो उनकी ज़मीन थी वो 28,80,192 एकड़ थी जो किसानों ने पोर्टल करवाया। अब इसकी वेरिफिकेशन होती है कि किसी ने, उसके पास धान तो 8 किले है लेकिन उसने 10 किले का करवा लिया तो 2 किले उसके काट दो, फिर उसकी वेरिफिकेशन होती है और वेरिफिकेशन में वो रकबा कम हो जाता है। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, यहाँ कम होने की बजाय 30,16,285 एकड़ का वेरीफाई कर दिया गया, यानी 1,36,116 एकड़ का रकबा जो है वो वेरीफाई कर दिया, जो किसी ने पोर्टल करवाया ही नहीं वो पोर्टल कर दिया। और उसके बाद अगर हम माने कि 7 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर मोटे धान का, गैर बासमती धान का पोर्टल तो हुआ लेकिन खरीद 1 क्विंटल की भी नहीं हुई 7 जिलों में, वो उसका मतलब ये निकलता है कि वहाँ मोटा धान था ही नहीं। अगर होता तो मंडियों में खरीद भी होती, मोटा धान वहाँ था ही नहीं और वहाँ पोर्टल कर दिया गया। और वो पोर्टल भी जो है वो एक घोटाला करने की नीयत से किया गया और उसका रकबा जो बनता है उन 7 जिलों का, वो 7 जिले हैं रोहतक, भिवानी, गुड़गामा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, चरखी दादरी। इनमें 64,726 एकड़ का पोर्टल हुआ और इनमें 1 क्विंटल की भी खरीद नहीं हुई। इसका मतलब वहाँ धान था नहीं और उसका फ्रॉड करने के लिए पोर्टल कराया गया। और इन दोनों पोर्टलों को मिला दें, दोनों जो फ्रॉड है उसको अगर मिला दें, जो जहाँ जो ये सिद्ध करता है जहाँ पे कोई बिना धान के पोर्टल किया गया, तो वो 2,08,42 एकड़ रकबा बनता है। ये जो दोनों मैंने मिला के बताए हैं। और अगर 1 एकड़ से 30 क्विंटल की एवरेज आए जो इन्होंने दिखाई है, खरीद दिखाई है, तो 60,25,660 क्विंटल धान बनता है और 2,841 रुपये ये समेत खर्चे, जैसे एमएसपी, आड़त और ट्रांसपोर्टेशन और सैलरी के बाकी खर्चे और लेबर, ये सारा मिला के जो है 2,841 रुपये रेट बनता है। जो जिसका जो अगर इसकी रकम बनाएं हम तो 1,712 करोड़ रुपए ये बनता है, जो सीधा फ्रॉड जो कागजों में है, जिसको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 1,712 करोड़ का तो केवल यही फ्रॉड बन गया।
और उसके बाद जिन ज़मीनों में पॉपुलर है, गन्ना है, नदी नालों की ज़मीनें हैं, कॉलोनियों की ज़मीनें हैं, जो जिनका पोर्टल कर देते हैं पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी, जो कई सालों से कर रहे हैं, अगर उसको मिला दिया जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। यानी हमारा जो मोटा अंदाज़ा है वो ये है कि जो हरियाणा में धान की आवक हुई है वो जितनी वास्तविक थी ना, उससे 1.5 गुना हो गई, ये मानिए। तो अगर इसके सारे घोटाले की हम जांच करें, जैसे जितना फ्रॉड दिखाया जिसमें धान था नहीं, उसका 1200 रुपये प्रति एकड़ पराली का भी ले जाएंगे वो लोग। तो अगर इसको हम माने तो 5000 करोड़ ये घोटाला क्रॉस करेगा। और जब इसकी जांच के नाम पे बात आती है तो खाना पूर्ति करते हैं। आज तक एक भी आदमी जिसने जाली पोर्टल की वेरिफिकेशन की, पिछले भी हम इसकी जो है वो शिकायतें करते रहे, आज तक एक भी आदमी जो है इसमें सस्पेंड नहीं किया गया। और ये जो मतलब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग है और इनके मंत्री हैं और कृषि मंत्री हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती थी। आज तक उन्होंने इसके ऊपर कोई गौर नहीं की, बल्कि और जो है इन लोगों को बचाने के प्रयासरत हैं। क्योंकि हरियाणा के अंदर कई मंत्रियों के राइस मिल हैं अपने, या इन घोटालेबाजों से कहीं ना कहीं वो तालमेल करते हैं और इनको बचाने के प्रयास वो दिन रात कर रहे हैं। और इसका जो सबूत है वो ये भी है कि जो जांच एजेंसियां हैं, जो खरीद एजेंसियां हैं, जिन्होंने पैदावार तो थी नहीं और उसमें खरीद दिखा दी, उसमें शेल्टर वाले या जो आड़ती हैं, जो मंडी बोर्ड के कर्मचारी हैं, जो खरीद एजेंसियां हैं, वो सारे मिले हुए हैं। और उन्होंने घोटाले की नीयत से एक और गड़बड़ी ये की, घोटालेबाजों को बचाने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए, कि जो आउट गोइंग गेट पास होता है, जब गाड़ी बाहर जाती है तो उसकी तुलाई करनी होती है। ये जो इनका खरीद पॉलिसी है उसके बिंदु नंबर 14 में ये अनिवार्य है। इन्होंने क्या किया, वो तुलाई नहीं कराई। उसको इसलिए करानी होती है कि एक गड्डी में 500 कट्टे हैं, उन्होंने 800 बैग दिखा दिए, तो वो घोटाला ना कर पाए, इसलिए उसकी तुलाई करनी होती है। इन्होंने क्या किया, उसकी तुलाई नहीं की। 500 कट्टे या उसमें जितने भी उसने दिखा दिए, 500 थैले थे और उसने 800 दिखा दिए, 800 जरबे 37.5 करके दिखा दिया कि इतना वजन है। कांटे की तुलाई नहीं की। ये इसमें उन्होंने या खरीद एजेंसियां और मंडी बोर्ड जो है, उन्होंने इनको बचाने के लिए ये कदम उठाया। और ये खरीद पॉलिसी 14 जो का बिंदु नंबर 14 है उसमें स्पष्ट है, और उसका उल्लंघन इन्होंने जानबूझ के किया। और दूसरे प्रदेशों से जो चावल आया, जो धान आया, उसके जाली गेट पास काटे, उसकी खरीद दिखाई, और सैकड़ों गाड़ियाँ, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों गाड़ियाँ हमने पकड़वाई। और पकड़वाने के बाद भी वो डीएफएससी ने कहा मेरी जिम्मेवारी पकड़ना नहीं है, पुलिस ने कहा मेरी जिम्मेवारी पकड़ना नहीं है, मंडी बोर्ड ने कहा हमारी जिम्मेवारी पकड़ना नहीं है। और उनको जानबूझ के सरेआम पकड़वाए जाने के, चोरी का माल पकड़वाए जाने के बाद सरेआम छोड़ दिया गया, हजारों गाड़ियों। और बहुत सी चावल की गाड़ियां मंगाई। अब जो चावल बाहर से आता है, जिसका राइस मिल जो है वो धान का चावल बनाने के लिए होता है, लेकिन इन्होंने चावल का धान बना दिया। चावल का धान बना दिया
जो एक और इसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि जो उत्तर प्रदेश में, बिहार में गरीबों की गरीबी वहाँ ज़्यादा है, जो गरीबों में चावल बांटते हैं पीडीएस वाला, उसका जो हमें अपने सूत्रों से मालूम हुआ 10%, 15%, 20% बांटते हैं और बाकी बांटते ही नहीं है, और उसको लाके हरियाणा में बेच देते हैं। हरियाणा में, पंजाब में, जहाँ भी उसको बेच देते हैं। और उसमें जो पुराना चावल है, जो 23-24 बड़ा चावल है 2 साल पुराना, उसका आज का रेट बता रहे हैं, जो हमें गुप्त सूत्रों से पता चला, वो 2700 रुपये, 2800 रुपये है। और जो 24-25 बड़ा चावल है पिछले साल वाला, उसका रेट करीब 3000 रुपये है क्विंटल का। और उसी पुराने चावल को नए चावल में मिला के उसको सरकार को दे देते हैं। जो सरकार का को रेट पड़ता है वो करीब मतलब क्विंटल धान से 67 किलो चावल लेते हैं तो करीब उनको 4200 रुपये वो पड़ता है। तो ये उसका जितना इन्होंने फ्रॉड दिखाया उसका सारा तो ये ले गए, जो मंडी के खर्चे हैं, जो राइस मिल के खर्चे हैं, वो सारे जो 450 के करीब बनते हैं, 450 से 450 के करीब बनते हैं क्विंटल के, सारे तो वो ले गए। और पुराना दूसरा देश का नुकसान ये हुआ कि पुराना चावल नए चावल में मिला दिया, केमिकल लगा के उसको कास्टिक सोडा बता रहे हैं, कास्टिक सोडे से उसको धो देते हैं और वो चमक जाता है, वो नया जैसे लगने लगता है। जबकि एफसीआई इसको पकड़ सकती है, और एफसीआई भी इसको इसलिए नहीं पकड़ती कि एफसीआई उस चावल को नया चावल बना के उसकी क्वालिटी ठीक दिखाने के 15,000 रुपये एक ट्रक के, एक गाड़ी के 15,000 रुपये रिश्वत वो लेते हैं। अब इस सारे काम में जो जहाँ तक हमें मालूम हुआ है, 1 रुपये से 5 रुपये प्रति बैग मार्केट कमेटी का है, 6 रुपये से 10 रुपये प्रति बैग डीएफएससी का है, और आगे जो डीएफएससी सेटिंग करता है मंत्रियों से, या कोई राइस मिल सीधा मंत्रियों से, या जो छापा मारने चला जाए। जैसे हमने कई जगह पीवी करवाई, अब उस पीवी का फायदा अधिकारियों को हुआ कि उन पीवी के बदले उन राइस मिलों से भारी रिश्वत लेते हैं और चले जाते हैं और उनका माल पूरा दिखा देते हैं। सीधा मतलब सीधा जब बिल्कुल घोटाला, बिल्कुल गदरफंड। तो यहां तक है, उदाहरण मैं आपको दे दूं कि एक राइस मिल की हमने पीवी करवाई और उसमें उन्होंने 1800 क्विंटल कम दिखाया, और हमने तुरंत शिकायत की कि जो पीवी करने वाला अधिकारी है उसने 2 स्टैग गिने ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा बहुत मुश्किल से बड़े अधिकारियों से कह के दोबारा पीवी करवाई तो उस पर 11,500 क्विंटल कम मिला। लेकिन उसको पूरा कैसे किया, उसमें 6300 कट्टे 60 किलो के चावल के दिखा दिए, किसने चावल कूट के रख लिया, जबकि चावल तो अभी कुटाई शुरू ही नहीं हुई, वो 2 नंबर वाला, और वो भी कई ट्रक में उतरते पकड़वाए। और 5226 क्विंटल धान कम पाया गया। अब जो जिस अधिकारी ने पहले पीवी की उस पर मुकदमा दर्ज बनता है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। डीसी साहब के कहने के बाद भी नहीं हुआ, डीसी साहब के लिखने के बाद भी नहीं हुआ। यानी इतनी पहुंच इन अधिकारियों की, पहुंच क्या, क्योंकि नेता को पैसे देते हैं, नेता की जिम्मेवारी है कि भाई चाहे घोटाला जितना मर्जी कर लो तो ही रहेगा वहां। तो ये सारा खेल वहां पे चल रहा है। 2.25 किले में तो 2.25 लाख। एक और राइस मिल की करवाई, उसके पास 2.25 एकड़ जमीन है, जिसमें राइस मिल भी है, जिसमें उसका फड़ भी है, और 2.25 लाख कट्टे उसने खरीद दिखाई, 2.25 लाख बैग। हम गारंटी देते हैं कि 2.25 एकड़ में 2.25 लाख कट्टे लग ही नहीं सकते, और कोई लगा के दिखा दे, सारी सरकार को चैलेंज, कोई लगा के दिखा दे, हम यूनियन छोड़ देंगे। इतनी गारंटी ठोक ठोक के दे रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता।
उससे उसके राइस मिल में बता रहे 80,000 कट्टे कम मिले और 12 लाख रुपए उससे रिश्वत ली और चले गए गोल करके। इतना मतलब हम कर रहे हैं और वो जो है उनकी फीस बढ़ गई है, बस इतना हो गया है। अब वेरिफिकेशन पे किसको लगाते हैं? जो घोटाले में खुद शामिल है। अब जैसे मैं 2 राइस मिलों की बता रहा हूं, इसकी वेरिफिकेशन किसने की? जो घोटाला करवाने वाले हैं, जो खरीद में शामिल है, उनसे वेरिफिकेशन करवाई, उनसे वेरिफिकेशन कराई, उन्होंने पूरा कर दिया। जो मैं बता रहा हूं कि पहले 1800 फिर 11,500, इसमें एक ईमानदार अफसर आ गया, ईमानदार ने की तो 11,500 का घोटाला निकला और उसका भी कख नहीं किया, फिर भी पर्चा दर्ज नहीं किया। तीसरा जो है, जो मंडी प्रशासन है, अब जब ट्राली मंडी में आती है तब उसकी भी गेट पास कटता है। अब वो गेट पास भी फ्रॉड कटे। जब मंडी में आया ही नहीं, राइस मिल में सीधा चावल आके लगा या सीधा उत्तर प्रदेश से धान आके लगा तो सीधा राइस मिल में गया, मंडी में तो वो आया ही नहीं। मंडी में कैसे उसका गेट पास काट दिया और सारे मंडी के कागज पूरे कर दिए। इसका मतलब पूरे का पूरा मंडी स्टाफ शामिल है। और ये नहीं है कि अधिकारियों को पता नहीं है, अधिकारियों की ड्यूटी होती है मंडी कर्मचारियों के, मंडी अधिकारियों के अलावा निगरानी कमेटी होती है, उस पर एसडीएम होता है, ऊपर वालों को भी वो चेक करनी होती है मंडियां। किसी ने कख चेक नहीं किया। इतना इसमें ऊपर तक घोटाला है। और एक इसमें जो पीडीएस का चावल जो मैंने बताया, उसमें उन गरीबों का पेट भी काट दिया जिनको 23 करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। उनको रोटी मिले इसलिए उनको 2 रुपये किलो में चावल देते हैं। उन गरीबों का, इतने गरीबों का, उनका भी पेट काट लिया। उनके हिस्से का चावल जो है उनको थोड़ा सा बांट दिया, 10% 20%, और बाकी ले आके उसको, क्योंकि चोरी का माल सस्ता मिलता है, अब वो चोरी का माल यहाँ पे बेच रहे हैं और अधिकारी मिल के उसको चावल का धान बना रहे हैं। तो जो इसका हरियाणा के किसानों को क्या नुकसान हुआ? हरियाणा जब उत्तर प्रदेश से जो इनको धान आया वो 1500 रुपये क्विंटल, 1400 रुपये क्विंटल वहां से खरीद की, उसके खर्चे खुर्चे लगा के इनको जो भी पड़ गया होगा। तो तब ये यहाँ का जो किसान है, अब यहाँ के किसान का इन्होंने उठान बंद कर दिया, खरीद बंद कर दी। जो 17% मॉइस्चर वाला था, अभी आज एक वीडियो आ रही थी, वो किसान बोल रहा है कि मेरा 1700 रुपये का मेरे सौदा किया और उसका पर्चा जो काटा वो 2389 का काटा। फिर मेरे पास कई बार टेलीफोन आए कि जी वो पेमेंट जमा करवा दो। फिर हम कई लोग इकट्ठे होके गए, फिर वो आरती भाग गया। तो किसानों को मजबूर करके जो 17 मॉइस्चर का धान था, सरकार के मानकों में पूरा था, उसको भी 200 रुपये से 500 रुपये प्रति क्विंटल तक कम खरीदा। जो सीधा भ्रष्टाचार है। अगर 200 रुपये क्विंटल का भी हम कट माने और ये माने कि 40 लाख टन इन्होंने हरियाणा से खरीदा होगा, मोटा मोटा हमारा अंदाजा है, इन्होंने तो 62 लाख टन दिखाया, लेकिन ऊपर का जो 20-22 लाख टन है वो तो सफेद फ्रॉड है। एक पॉइंट आपके नोट करने वाला है कि 20-22 लाख टन धान बिल्कुल फ्रॉड है जो हरियाणा में पैदा नहीं हुआ। अगर हम हरियाणा का 40 लाख टन भी माने तो भी 200 रुपये के हिसाब से 800 करोड़ का नुकसान तो यही बनता है, जो सीधा हरियाणा के किसानों को टंका लगा। तो और एक इसमें और ये हुआ कि सबसे पहले तो जो पर्चे काटे गए वो जाली काटे गए, जो धान आया ही नहीं, और उसकी उठान तो उसका कागजों में ही करना था ना, उसका कागजों में उठान हो गया।
और कागजों में उसकी पेमेंट आ गई। अब जब वो पहले ही बिक गया, पहले ही पेमेंट में उसकी जल्दी आ गई, तो उसी पेमेंट से उत्तर प्रदेश से, बिहार से धान चावल मंगाते रहे और हरियाणा का जो लिफ्टिंग नहीं की, आप देखते रहे कि बहुत भीड़ मंडियों में लगी रही, पैर रखने की जगह रही, उसके कारण 15 दिन 20 दिन किसानों की पेमेंट भी लेट हुई। जो पेमेंट लेट हुई उसका नुकसान भी हरियाणा के किसानों को हुआ। तो इस तरह से जो है ये नुकसान है, हमारा मोटा अंदाजा है कि 5,000 करोड़ का क्रॉस करेगा जो सारा नुकसान है। और इससे एक ये हुआ कि सरकार से तो जो मैं बता रहा हूँ 20 लाख 22 लाख टन जो धान बाहर से अवैध दिखाया गया, हरियाणा से दिखाया गया, उस पे सरकार से तो पेमेंट आई 2389 की और ऊपर 450 खर्चा भी ले लिया, लेकिन किसान के पास गए 1400-1500। चाहे वो उत्तर प्रदेश का किसान था, चाहे वो बिहार का था, लेकिन उसकी जेब में सरकार से आ गया, किसान पे नहीं गया। वो बीच में इनका फ्रॉड है। तो दोनों मंत्री ये घोटाला है और इसमें हमारी 2 मांगे हैं। नंबर 1 कि कृषि मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री हरियाणा के, इनकी ड्यूटी थी इन चीज़ों को रोकना, इनकी जिम्मेवारी थी इन चीज़ों को रोकना। उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि उनकी नाक के नीचे उनको बताने के बावजूद, बल्कि बदकिस्मती ये है कृषि मंत्री ये बयान दे रहा है कि कहाँ घोटाला हुआ। जो घोटाले को उठा रहे हैं वो तो किसान ही नहीं है। चलो, पहली बात तो कि हम सारे किसान हैं। दूसरी बात, अगर कोई चोरी करता पकड़ना हो तो उसके लिए उसकी ज़रूरत है क्या? चोर को तो कोई भी पकड़ सकता है। तो ये बयान देना उसका मतलब ये था कि हमारा मनोबल तोड़ा जाए और चोरी करने वालों के हौसले बढ़ाए जाएं। और इसका अपना भी राइस मिल है श्याम सिंह राणा का। तो इन दोनों के इस्तीफे की मांग करते हैं और इसकी जो जांच है वो सीबीआई को दी जाए। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ की एजेंसियों पे तो कोई तबार नहीं है, यहाँ की एजेंसियाँ तो साथ मिली हुई हैं। तो सेंटर की एजेंसी इसकी जांच करे, सीबीआई इसकी जांच करे। बहुत बड़ा घोटाला है और इससे सरकार की भी बदनामी हो रही है। तो अगर सरकार निष्पक्ष अपने आप को रखना चाहती है, अगर सरकार ये दिखाना चाहती है कि हाँ वो ईमानदार हैं जैसे वो भाषणों में बोलते हैं, तो उनको इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। और एक हमारी मांग इसमें ये है कि जब तक इनकी सीबीआई से जांच ना हो तब तक कुटाई बंद कर देनी चाहिए, चावल कुटाई। क्योंकि नहीं तो ये जो बिहार से चावल मंगा रहे हैं उसको दिखा के कि हाँ जी हमने ये चावल कूट के रख दिया है, यहीं से धान खरीदा था, उसको गोलमाल कर देंगे। और इसका पकड़ने का बड़ा आसान तरीका है, गाड़ी जो चावल लेके आई ना, जो धान लेके आई मंडी से, वो ना तो मंडी में गई ना मंडी से आई। कहाँ इनका जीपीएस सिस्टम गया, कहाँ इनके कैमरे गए, कहाँ उनका रिकॉर्ड गया, वो सारे को धत्ता बता दिया। यानी मान लिया एक गाड़ी ने एक ने 10,000 क्विंटल का फ्रॉड किया, 10,000 क्विंटल खरीदा नहीं, लेकिन गाड़ियों पे आया तो दिखाया। अब गाड़ी मंडी से आती है, वो बिना रिकॉर्ड के रिकॉर्ड उसका बनाया, उसके बोचर तो काटे, कागजों में बोचर काटे, गाड़ी नहीं आई, उसका किराया भी ले लिया, उसकी लेबर भी ले ली, उसकी आड़त भी ले ली, सारा आरा वगैरह वगैरह सारा फ्रॉड हो गया। तो इन सब चीज़ों की जांच जो है वो सीबीआई को देनी चाहिए। सीबीआई इसकी अच्छी पूरी तरह से जांच कर सकती है। आप सभी का धन्यवाद। कोई सवाल आपका हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और बोलो। बस ठीक। कोई पूछना हो तो। देखिए, पहली बात तो मैं ये बेनती करूंगा कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका ध्यान इस घोटाले पे रहे तो बेहतर है।
लेकिन जो भी वो कर रहे हैं 5 साल पूरे होने पे, वो अच्छा है। किसान की आवाज़ जो भी उठाता है वो अच्छा है। और लेकिन आज देश को जिस तरफ जा रहा है, एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। और ये ऐसे जो आंदोलन हैं कि भी कहीं पे इकट्ठे होकर ज्ञापन दे दिया, कहीं पे इकट्ठे होकर एक दिन का धरना दे दिया, प्रदर्शन कर दिया, इनसे जो सरकार है अब पक चुकी है। अब वो सोचते हैं कि ये तो इनका काम है और इससे तो कुछ नुकसान सरकार का होता नहीं। और सरकार को एक आदत सी हो गई है कि जब सरकार को इतना मजबूर कर दिया जाए कि उसको मानने ही पड़े, वो तब मानते हैं, वरना नहीं मानते। तो मैं ये कहूँगा कि जो मुख्य ध्यान है वो हमारी जो आज का मुद्दा है, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और है तो ये पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन हरियाणा में तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। और इसमें पिछले साल से 8.5 लाख टन ज़्यादा इस बार आवक दिखाई है, जबकि 14 लाख एकड़ में इन्होंने नुकसान दिखाया है। किसी में 25%, किसी में 50%, किसी में 75% और किसी में 100%। और जो यील्ड है वो पिछले साल के मुकाबले 25-30% कम है। जिसमें कोई नुकसान नहीं हो उसमें भी कम है। और पिछले साल भी फ्रॉड हुआ। यानी मोटे तौर पे हम ये कहना चाहते हैं, एक मिनट, कि अगर हम हरियाणा का असली धान गिने तो वो 40 लाख टन से ज़्यादा नहीं है, और आया दिखाया 62 लाख टन। यानी ये मानिए कि 35% से ज़्यादा इसमें घोटाले वाला धान है। हाँ, क्या रहेगा भी जो 22% है उनको 5 मुकदमे दर्ज हो गए, 22% खरीदो जहाँ 22 हाँ, प्रति एकड़। एक पॉइंट ये है कि करनाल में जितना पोर्टल हुआ और जितनी आवक हुई वो बैठती है 22.4 प्रति एकड़ एवरेज 22 क्विंटल 4 किलो 22 क्विंटल प्रति एकड़। और जो हरियाणा की बैठती है, ना कुरुक्षेत्र की, हाँ कुरुक्षेत्र की, सॉरी, जो कुरुक्षेत्र की बैठती है वो बैठती है 30 क्विंटल 43 किलो प्रति एकड़। फतेहाबाद की बैठती है 30 क्विंटल 38 किलो। इसका मतलब सबसे ज्यादा घोटाला कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद में हुआ। और करनाल के अंदर कितने पर्चे दर्ज हो गए? 5 शायद 6 हो गए। करनाल के अंदर 6 पर्चे दर्ज हो चुके हैं, क्योंकि वहां का डीसी बढ़िया है, वहां का एसपी बढ़िया है। और कुरुक्षेत्र के अंदर एक भी पर्चा दर्ज नहीं हुआ, फतेहाबाद में एक भी पर्चा दर्ज नहीं हुआ। जांच ही नहीं हुई, न जांच हुई, और अगर हुई तो उसको दबा दिया गया। जैसे मैंने बताया कुरुक्षेत्र में 2 राइस मिलों की हुई, लेकिन 0 को कर दिया गया। तो ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है कि कुरुक्षेत्र में ज़्यादा पैदा कैसे होगी, फतेहाबाद में ज़्यादा कैसे पैदा होगी, करनाल में पैदा क्यों नहीं हुई, और करनाल में इतना बड़ा फ्रॉड फिर पकड़ा गया। तो इसका मतलब ये है कि प्रशासन भी भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगा हुआ। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं नहीं कि मंडियों में नहीं आया वहां। नहीं जी, पता नहीं। बताइए। पोर्टल पे दान की खरीद नहीं है जी वहाँ। आप देखें जो ई खरीद है पोर्टल है, उसमें इन मंडियों में दान की खरीद नहीं हुई। अभी हमने चेक किया था, चेक करने के बाद ये जो डाटा हमने दिया है वो मेरी फसल मेरे ब्यौरे का है, और साथ ई खरीद का डाटा है, आप चेक करें। इस सरकारी डाटा से उठाया हमने।
एक्शन नहीं होता या कोई कार्रवाई नहीं होती या निष्पक्ष जांच नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा वो बताइए। देखिए, अगला कदम तो सबसे पहली बात तो मैं ये मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडिया को ये घोटाला नंबर 1 पे लेना चाहिए, प्रमुखता से उठाना चाहिए। हम तो जितना हमारे से बन पड़ रहा कर रहे हैं और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इसको लेके हाई कोर्ट में भी जाएंगे, इसको लेके जनता में भी जाएंगे। हमारे पास 2 कोर्टें हैं, एक जनता की कोर्ट है और एक हाई कोर्ट है। हम दोनों कोर्टों के अंदर ये मसला लेके जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि जनता के दरबार में जाना जो है उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग हमारा मीडिया कर सकता है। और वकील की भी हम राय ले रहे हैं, वकील को हम सारे कागज दे के आए हैं, उनसे भी हम राय कर रहे हैं कि हाई कोर्ट में इसकी PIL डाली जाए।